दोस्तों, बुद्ध का कथन यह है कि खुद को समय दो, देखना तुम्हारी जीत निश्चित मिलेगी। जीवन की गहरी और सूक्ष्म दृष्टि को दर्शाता है। इस कथन के माध्यम से बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि सफलता और संतोष सिर्फ तत्काल प्रयासों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि संयम, आत्मनिर्भरता और समय की समझ पर ही आधारित होते हैं। समय और धैर्य का महत्व। बुद्ध के जीवन का प्रत्येक पहलू हमें धैर्य और समय के महत्व को समझाता है। उनके अनुसार किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और उस प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। सफलता तुरंत नहीं आती, इसके लिए समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। बुद्ध का यह कथन इस बात को इंगित करता है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वह साधना हो, अध्ययन हो या आत्मनियंत्रण हो, हमें खुद को समय देना चाहिए। आत्मज्ञान की यात्रा। बुद्ध का जीवन एक स्पष्ट उदाहरण है कि उन्होंने कैसे समय के साथ अपने अनुभवों से सीखते हुए आत्मज्ञान की ओर बढ़ते गए। उन्होंने यह समझा कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को ठीक से समझने का समय नहीं देता, तब तक वह बाहर की दुनिया को भी ठीक से नहीं समझ सकता। उनका यह कथन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि हम अपने गलत विचारों और कार्यों को सही दिशा में मोड़ सके। मानसिक शांति और संतुलन। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मानसिक शांति और संतुलन के लिए समय की आवश्यकता है। यह समय कोई बाहरी काल नहीं है, बल्कि आंतरिक समय है, जिसे हमें अपने विचारों और भावनाओं को समायोजित करने के लिए देना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में तनाव और संघर्ष होते हैं, लेकिन बुद्ध का मानना था कि यदि व्यक्ति धैर्य और संयम से काम ले तो वह इस संघर्ष से बाहर निकल सकता है। समय देने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है, जो व्यक्ति को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। निरंतर प्रयास का महत्व। बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि सफलता सिर्फ एक बार की कोशिश से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। खुद को समय दो, देखना तुम्हारी जीत निश्चित मिलेगी। इस कथन में बुद्ध यह कह रहे थे कि यदि हम अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं तो सफलता हमारी ओर आएगी। इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने प्रयासों को और अधिक संजीदगी से जारी रखना चाहिए। ध्यान और साधना का अभ्यास। बुद्ध ने अध्ययन और साधना को जीवन का भी हिस्सा माना। ध्यान की प्रक्रिया एक तरह से आत्म विकास के लिए समय देने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को समझते हैं और समय के साथ अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं। ध्यान हमें हमारे अंदर की गहरी और सोच और भावनाओं से जोड़ता है और हमें उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। समय देने से व्यक्ति ध्यान में गहरी समझ प्राप्त करता है, जिससे वह जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और शांति पा सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव। बुद्ध ने जीवन को स्थिर और अस्थायी नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे परिवर्तनशील और अस्थायी माना। उनका यह कथन हमें यह सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में हमें धैर्य और समय का पालन करना चाहिए। जब कोई कठिनाई आती है तो
हमें यह याद रखना चाहिए कि यह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी। समय देना हमें समझाता है कि हर स्थिति और अस्थायी होती है और हर कठिनाई के बाद सुख और संतोष भी आते हैं। बुद्ध का कथन खुद को समय दो, देखना तुम्हारी जीत निश्चित मिलेगी, हमें यह समझाने के लिए है कि सफलता, संतोष और आंतरिक शांति किसी तत्कालीन प्रयास से नहीं बल्कि समय समय और निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना चाहिए, स्वयं को समझने और सुधारने के लिए धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों में लगातार लगे रहना चाहिए। इस तरह समय और आत्मविश्वास के साथ हम जीवन के हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अंततः जीवन पा सकते हैं।